आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन मानिए उससे ज़्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ श्रद्धा मर्डर केस के बारे में, जो हाल ही में पूरी दुनिया के सामने आया है। तो इस केस के बारे में मैं आपको सारी सच्चाई बताऊं, उससे पहले मैं बता देता हूं, मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हैं क्राइम एंड कॉर्नर। तो बात है 18 मई 2022 के दिन। श्रद्धा और उसका प्रेमी आफ्ताब शाम को साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते ही श्रद्धा आफ्ताब से अपने फ्यूचर को लेकर कुछ पूछ रही थी कि शादी कब तक करोगे। और इस शादी वाली बात को लेकर आफ्ताब पहले भी श्रद्धा पर गुस्सा करता था और कभी कभार मारा पीटा भी करता था। पर उस शाम आफ्ताब का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि आफ्ताब ने सीधा श्रद्धा का गला पकड़ लिया। श्रद्धा अपने आप को बचाने के लिए आफ्ताब को धक्का वगैरह मारती रही, पर आफ्ताब ने उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक श्रद्धा मर नहीं गई। पहले तो आफ्ताब को लगा श्रद्धा सिर्फ बेहोश हुई है, और कुछ देर बाद जब श्रद्धा की नब्ज चेक की तो श्रद्धा मर चुकी थी। अब थोड़ा श्रद्धा के बारे में जान लेते हैं। श्रद्धा लगभग 2020 से आफ्ताब को जानती थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। श्रद्धा के पापा ने श्रद्धा को समझाया कि आफ्ताब हमारे धर्म का नहीं है, शादी अपने धर्म में ही करनी चाहिए, पर प्यार किसी धर्म जाति को नहीं देखता। और श्रद्धा ने अपने पापा से बोला कि मैं 18 साल से ऊपर की हो गई हूँ तो मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। और उसने परिवार को छोड़ दिया और आफ्ताब के साथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने लगी। अब हम कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब श्रद्धा मर तो गई थी, पर आफ्ताब को कोई अफसोस नहीं था। आफ्ताब ने ये बात खुद पुलिस के सामने बोली थी। अब आफ्ताब ने श्रद्धा को मार ही दिया था और उसकी लाश को बाथरूम में बंद किया था। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। उसने अगले दिन जाकर एक फ्रीजर खरीदा। उसे मालूम था अगर वो लाश को ऐसे ही छोड़ देगा तो आसपास के लोगों को शक हो सकता है कि ये अजीब सी स्मेल कहां से आ रही है। पर फ्रिज काफी छोटा था, उसमें श्रद्धा की लाश फिट नहीं आती। तो उसने लाश के 35 से 38 टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिए और पूरे घर में परफ्यूम मारा, अगरबत्ती जलाई ताकि बदबू को छुपा सके। और उसने पूरे घर को बार बार धोया, बेडशीट और अपने कपड़े रोज धोता और तेजाब से पूरे बाथरूम को साफ किया ताकि खून के धब्बे हटा सके। अब सिर्फ उसे लाश के टुकड़े घर से बाहर निकालने थे। तो वो 20 मई को पहली बार सिर्फ एक पॉलिथीन लेकर बाहर निकला। पॉलिथीन उसके बैग में थी। उसे बहुत डर लग रहा था कोई उसे देख ना ले और पुलिस वाले उसे रोक कर चेक न कर लें, क्योंकि वो रात को 2 बजे घर से बाहर निकलता था। पर उसे किसी ने भी नहीं देखा और वो पास के मेहरौली के जंगल में पॉलिथीन फेंकता और घर आ जाता। अब रोज रात को 2 बजे निकलता और लाश के टुकड़ों को छतरपुर और मेहरौली के जंगल में फेंक देता। वो पूरे दिन घर में ही रहता और रात के 2 बजे ही घर से बाहर निकलता। वो पूरे दिन घर में रहता और अपने फ़ोन में डेटिंग ऐप चलाता और साथ में श्रद्धा का फ़ोन भी चलाता और उसके सारे फ्रेंड को रिप्लाई करता, पर कभी कॉल नहीं उठाता। और एक दिन आफ्ताब ने डेटिंग ऐप से एक लड़की को दोस्त बना लिया और अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया। वो जानता था घर में अभी श्रद्धा की लाश के टुकड़े हैं। पता नहीं कौन सा नशा किया होता उसने। आफ्ताब को जरा सा भी डर नहीं था कहीं लड़की कुछ देख ले या कोई स्मेल आ जाए। खैर, वो लड़की आफ्ताब से मिली और कुछ देर बाद अपने घर चली गई। अब आफ्ताब का वही डेली रूटीन चालू हो गया। वो रात के 2 बजे घर से निकलता और लाश के टुकड़े जंगल में फेंक देता और उसने 5 जून तक सारे लाश के टुकड़े जंगल में फेंक दिए। अब आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल चलाना भी बंद कर दिया। मुंबई जाकर श्रद्धा का फोन कहीं फेंक दिया। अब श्रद्धा अपनी फैमिली से पूरी तरह से अलग थी, तो आफ्ताब को श्रद्धा की फैमिली की तरफ से कोई टेंशन नहीं थी, पर श्रद्धा के दोस्त को श्रद्धा की फिक्र होने लगी। पहले तो सिर्फ श्रद्धा फोन नहीं उठाती थी, पर अब तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती है। तो श्रद्धा के एक दोस्त ने श्रद्धा के भाई को कॉल किया और बताया श्रद्धा से काफ़ी टाइम से उसकी बात नहीं हुई है। तो श्रद्धा के भाई ने पापा को बताया, और बाप तो खैर बाप ही होता है, अपनी बेटे से प्यार करता है। तो श्रद्धा के पापा दिल्ली आए और मिसिंग की रिपोर्ट लिखा दी और दिल्ली पुलिस ने भी अच्छी छानबीन की और नवंबर में आफ्ताब को उसी के फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने भी आफ्ताब से पूछा, तुमने ये फ्लैट छोड़ा क्यों नहीं, कहीं और क्यों नहीं गई? तो आफ्ताब ने बताया कि उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। खैर, अब आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है और श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और देखते हैं आफ्ताब को क्या सजा मिलती है। उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी पर इतना भरोसा ना करें और ना ही अपनी फैमिली से दूर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो थैंक यू।